बताओ ना। आनंदी पर इल्जाम लगाने को मुझसे रघु ने कहा था सर। रघु के कहने पर ही मैं कंपनी के अंदर आया था सर। अरे सर नहीं सर, उसके पहले इसे मैंने कहीं देखा ही नहीं सर। ये कौन है मैं नहीं जानता सर। ये क्यों मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहा मुझे नहीं पता सर। अच्छा, वैसे तेरे नंबर से बेंजिम के नंबर पे 2 मिस्ड कॉल्स आई हैं। एक कॉल और वो भी 20 मिनट तक। हाँ, दोनों बात कर रहे थे। किसी अनजान आदमी से कोई 20 मिनट तक कैसे बात कर सकता है? बेंजिम के सेल फोन पर आनंदी का फोटो तेरे नंबर से व्हाट्सएप किया गया है। देखेगा क्या? ये तेरा ही नंबर है ना? क्यों मित्र, इतना सब कुछ हो गया, बिना पूछताछ के आनंदी को सबने चोर बना दिया, और ये तुमने कैसे मान लिया मित्र? तुम्हें तो इसका फोन चेक करना चाहिए था पहले। सारा सच तभी सामने आ जाता। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है क्या मित्र? ये सब क्या है करुणाकरण सर? आप प्रोडक्शन मैनेज कर रहे हैं ऐसा भरोसा करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दे रही हूँ। अब महेश को मुझ पर शक करने का मौका मिल गया है। इतने सालों से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते हैं क्या? गलती हो गई। जैसे आप मुझ पर भरोसा करती है, मैंने भी इस पर भरोसा किया, लेकिन इसकी वजह से आज हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था मैडम। इस सब की वजह से सर क्यों बे नीच? जिस कंपनी में तुझे काम दिया उसी की आंखों में धूल झोंकेगा। बोल क्यों किया? बोल क्यों किया? बोल क्यों किया? बोल ना, बोल कमीने, बोल क्यों किया? सर सॉरी सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। बोल ना बे। सर बताता हूँ बोल, सर। सच बताता हूँ सर। मैं ही हमेशा कपड़े लेकर छुपा देता था सर। बेंजामिन आकर ले जाता था सर। जो भी पैसे मिलते थे दोनों आपस में बांट लेते थे सर। उस दिन अचानक अनबू ने हमें पकड़ लिया सर। करुणा सर ने मुझे चेक करने के लिए कहा। मैं कपड़े वहीं छुपाता था सर जहाँ आनंदी के काम करने की जगह होती थी। अगर कुछ हो तो आनंदी फंस जाए। मैंने अपने फायदे के लिए ही उसका इस्तेमाल किया था सर। उस रघु ने ही मुझे ऐसा करने को कहा। मैं और कुछ नहीं जानता। इससे पहले मैंने उस लड़की को कभी देखा भी नहीं। सर, एक बात समझ में नहीं आई सर। क्या अनबू? सर, रघु के कहने के मुताबिक अगर इसने आनंदी को गलती से फंसाया तो ये लड़की ही आनंदी है। ये इसे कैसे पता चला? यू आर राइट अनबू। वो किसी को भी इशारा करके किसी भी लड़की या लड़के का नाम ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। आनंदी का ही नाम दावे से क्यों लिया इसने? अगर रघु ने आनंदी का फोटो बेंजामिन को उसकी पहचान बताने के लिए भेजा था, तो तुम्हारे कहने के मुताबिक ये चोरी पहले से नहीं चल रही थी। ओके, आनंदी पर इल्जाम लगाने से पहले ही परफेक्ट प्लान बनाया गया था। हा? सर, मैंने लालच में आकर ये सब किया सर। मुझे पता था एक न एक दिन मैं फंस जाऊंगा, तो खुद को बचाने के लिए ये इल्जाम किस पर लगाऊं, ये सोचते ही आनंदी याद आई। वो मेरे हर काम में गलती निकालती थी सर। वो हमेशा आकर दिखाती थी सर। इसलिए जहां आनंदी काम करती है वहां कपड़े छिपा दिए सर, ताकि इल्जाम आनंदी पर लगे। आनंदी पर इल्जाम लगाने के लिए ही
आनंदी का फोटो बेंजामिन को भेज दिया सर। लेकिन अब मैं ही फंस गया हूँ सर। मतलब ये सारी गलतियां तूने की है? हाँ सर, मैं ही, सारी गलती मेरी है सर। सुना तुमने? हाँ। आनंदी चोर नहीं है। अब तू 1 मिनट भी यहां नहीं रहेगा। गेट आउट। सर अनजाने में हो गया सर, माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। क्या रे, एक लड़की से बदला लेने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया तूने? कल को तू यहाँ किसी के साथ कुछ और ही करेगा। बाकी सारे स्टाफ यहाँ आराम से काम करें, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। यू जस्ट गेट आउट। सर सर प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। सर 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 प्लीज सर, प्लीज सर। सर सर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। खड़ो, पैर में गिर के ड्रामा मत कर मेरे साथ। बाहर निकल यहाँ से, नहीं तो गर्दन पकड़ के घसीट के बाहर फेंकूंगा। सिक्योरिटी। नहीं सर। उसे माफ करके छोड़ दीजिए। What? What do you mean, आनंदी? हाँ सर, ये सारी गलती उसने खुद किया है, मुझे नहीं लगता। मैं जिस तकलीफ से गुजरी हूँ वही तकलीफ उन्हें भी देखना है। ये सिर्फ एक तीर है, तीर चलाने वाला कोई और ही है। ये तुम क्या कह रही हो आनंदी? प्लान करके तुम्हें बाहर निकलवाने वाला भला कोई और कैसे हो सकता है? वो खुद फंसेंगे सर, फिलहाल तमाशा देखने दीजिए। अगर मैं इसे यहाँ पीटूंगा ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं सर, उसे पीटने से कोई फायदा नहीं है। कौन किस हाल में जी रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों को तो सिर्फ एक मौका ही चाहिए हमें परेशान करने का और अपना बदला लेने का। तो रहने दीजिए सर, इनकी तनख्वाह से ही इनका परिवार चलता है। इसकी गलती के लिए हम भला इसके परिवार को क्यों सजा दे सर? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं सर। मेरे खातिर उसे छोड़ दीजिए सर। सोसो दीदी, ये क्या पागल हो गई है? आस्तीन के सांप पर रहम कर रही है। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही। तुम इस आदमी पे रहम कर रही हो? मुझे जरा भी देर हो जाती ना तो आज तुम शहर छोड़ चुकी होती और जिंदगी भर अपने सर पे चोरी का इल्जाम लेके घूमती। इसके किए की सजा इसे मिलनी चाहिए। माफी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई सजा नहीं हो सकती सर। वैसे भी जो गलती के लिए माफी मांग लेता है, उस चीज के लिए उसे सजा देना सही नहीं होता सर। फिर तो माफी मांगने वाला मन भी किसी में बचेगा ही नहीं सर। उसे काम से मत निकालिए। आनंदी, आर यू श्योर? तुम चाहती हो ये यहीं रहे? सच कह रही हूँ सर, हम उसे माफ कर देते हैं। आनंदी, मैंने तुम्हारे जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। You are such an amazing girl. देख लिया तूने? तू आनंदी से बदला ले रहा था ना, लेकिन आनंदी तुझे माफ कर रही है। ऐसे होते हैं गांव में रहने वाले लोग। आज उसी की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा कभी तूने गलती की ना। नहीं सर, नहीं, अब से मैं कुछ गलत नहीं करूंगा सर, भूल कर भी नहीं। सर मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया मुझे मत बोल, आनंदी को बोल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी।
दोबारा कभी इस कंपनी की तरफ देखा ना। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा सर। चल निकल। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे। मित्र, तुम और यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं सब लोग सुन लें। जैसे तुम यहाँ पर हो ना, उसी तरह से हर एक एम्प्लॉय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस गारमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए इनकी मेहनत की इज्जत किया करो तुम दोनों। अब मेरी इजाजत के बगैर किसी को भी कोई काम से नहीं निकाल सकता। खासकर आनंदी के मामले में तुम जो भी फैसला लोगी, मेरी जानकारी के बगैर बिल्कुल भी मत लेना। Got it? यस सर। चाहिए। आप लोग भी अपना काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप नहीं होते तो पता नहीं आनंदी का क्या होता। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आनंदी बहुत अच्छी लड़की है सर। आप समय पर नहीं आते तो बेचारी टूट जाती सर। आनंदी को फिर से यहाँ काम पर आकर देखकर बहुत खुशी हो रही है सर। आनंदी इस तरह की हरकतें नहीं करेगी मालूम था सर, लेकिन हम परेशानी में आ जाएंगे इसलिए डर से चुप बैठे थे सर। अब से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हूं ना यहाँ, आप लोग बेफिक्र होकर काम करें। ओके? चलो काम शुरू करते हैं। आनंदी, जाओ अपना काम करो। अनबू सर, बेंजिम को पकड़ना और सच का पता लगाना सब कुछ तुमने किया है, लेकिन ये सब मैंने किया है, ऐसा तुमने क्यों कहा? इसके पीछे क्या कारण है? क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ? सर कुछ मामलों में आप ही का बोलना सही है सर। मैं बोलूँगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी सर। और तो और फिर खामखा यहाँ कई लोगों की नज़र में आ जाता है। अब आपके बोलने से ही आनंदी का भला हो गया सर, बस इतना ही काफ़ी है। यू आर अ ग्रेट मैन अनबू। कीप इट अप। मिल गई खुशी तुम्हें? अब मैं क्या कर सकता हूँ मैडम, मैं भी आप ही की तरह समझने की कोशिश कर रहा था मैडम। एक शब्द भी मत बोलना, गुस्से में कुछ भी कह दूंगी वरना। कल तक इस गारमेंट्स में मेरे अलावा क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आप और मैं तय करते थे, लेकिन आज से वो आनंदी तय करेगी क्या? किसको माफ करना है, किसको काम पे रखना है वो बताएगी। अब महेश भी उसके आगे दुम हिला रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं है करुणाकरण सर। मैंने जिस दिन कहा था उसी दिन उसे निकाल दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इस सब की वजह सिर्फ आपका ईगो है। आपसे कहा था ना उसे पागल करा के यहाँ से दफा कर दो, लेकिन अब वो हम लोगों को पागल बना रही है, यही बाकी था। हाँ, और ऊपर से वो रघु, उसे अपना आदमी समझकर उसे भी साथ मिला लिया, सारा खेल बिगाड़ दिया। करुणाकरण सर, अगर उसने मुंह खोल दिया ना कि ये सब मैंने और आपने ही मिलकर सारा प्लान किया था, तो समझ लीजिए महेश हमें धक्के मारकर बाहर निकालेगा। आपको और भी केयरफुल रहना होगा। मैडम, वो मुझसे आगे बिल्कुल नहीं जा सकता मैडम। पहली बात, उस रघु पर भरोसा करना बंद कीजिए। वही उस बेंजामिन को लेकर आया था ना, बहुत भरोसे वाला है, कभी मुंह नहीं खोलेगा, यही कहा था ना। लेकिन उस गिरगिट ने रघु को ही फंसा दिया, देखा ना आपने। उसी तरह रघु भी हमारी तरफ उंगली उठाने में ज्यादा दिन नहीं लगाएगा। अभी आपका उसे मारना
और आनंदी का उसे माफ करना, ये सब उस रघु के मन में घर कर जाएगा। अगर उसके मन में आनंदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया ना, तो वो हमारे हलक की हड्डी बन जाएगा। तब क्या करेंगे आप? एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते आप। मैडम, हर बात के लिए मुझे दोष मत दीजिए। महेश भैया इस मामले में नहीं पड़ते ना, तो मेरे आगे जाकर उस आनंदी को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया होता। वो हमेशा सिर्फ मेरे गुलाम बनकर ही रहेंगे। महेश भैया के आने पर ही उसका सारा गेम पलट गया। महेश को मैं देख लूंगी, आप बस उस रघु पर नजर रखना। ठीक है मैडम। इससे मुझे सिर्फ गालियां सुननी पड़ती हैं। मेरी फूटी किस्मत, ये सब उस रघु की वजह से हुआ है। कहाँ गया ये रघु? कहाँ है वो? भैया इसमें से लो ना। आज खाने में क्या लाई? सुनो आनंदी, आओ साथ बैठकर खाना खाते हैं। नहीं दीदी। आनंदी, मैंने ही तुम्हें हमारे साथ खाने से मना किया था ना, अब मैं ही कह रही हूँ, अब से तुम अकेली बैठकर नहीं खाओगी, हमारे साथ ही बैठोगी। आओ चलो भी। अरे वो कहाँ गई? बोल रही हूँ ना। बैठो आनंदी। आनंदी, हमें माफ कर देना। अरे दीदी, किस लिए? नहीं, हम जानते थे तुमने कोई चोरी वोरी नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद हम में से कोई भी करुणाकरण के खिलाफ नहीं गया। ये आपको मुझे बताने की जरूरत है क्या दीदी? नहीं आनंदी, तुम्हें बाहर निकाल रहे थे तब हम सबको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सबका अपना एक परिवार है, महीने की तनख्वाह पर ही हम सबका गुजारा होता है, इसीलिए हम में से कोई भी करुणाकरण के खिलाफ नहीं बोल पाया। फिर भी उस बेंजामिन को पकड़ने के लिए और तुम्हें इस गारमेंट्स में वापस लाने के लिए हम अनबू से कहते रहे। अनबू ही उसे ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन महेश सर पहले आ गए। दीदी, महेश सर सोना है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। जब मेरा पूरा परिवार रास्ते पर आ गया था, तब उन्होंने ही मुझ पर भरोसा किया, वही मुझे यहाँ पर लेकर आए। वो मेरे लिए भगवान समान है दीदी। आनंद, ये क्या कह रही हो? माँ बाबा को क्या हुआ? हे भगवान, कैसे आनंदी, इतना सब बर्दाश्त किया तुमने? मुसीबत और कष्ट मुझसे पूछकर नहीं आए ना, सब विधि का ही विधान है दीदी। मेरे बाबा अक्सर कहा करते थे, जिंदगी में जो भी हो उसे स्वीकार करो, डरकर उस चीज से भागना मत कभी। मैंने स्वीकार करना सीख लिया, अब तो मुझे सिर्फ वो रास्ता ढूंढना है। चिंता मत करो, बुरे में भी कुछ अच्छा ही होता है। जब तुम्हें गारमेंट से बाहर निकाला गया, तब सभी को यकीन था कि तुम गलत नहीं हो सकती, इसीलिए तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे। अब वो करुणाकरण भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, अब वो जहरीला सांप तुम्हें डस नहीं सकता, अब वो सिर्फ सूसू कर सकता है और कुछ भी नहीं। सच में दीदी, अगर महेश सर नहीं होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ क्या कर रही होती। अपने माँ बाबा की तरह ही मैं महेश सर को भी देखती हूँ। उनकी मदद के लिए मैं उनसे जितना भी शुक्र मानूं कम ही होगा। सच है, अब से सब कुछ अच्छा ही होगा, भरोसा रखो। चलो खाना
खाना खाओ। देखा भाई तूने, आनंदी इतना ठोकर खाने के बाद भी तेरी बेइज्जती करना इसने नहीं छोड़ा है। महेश सर के आगे तुझे कुछ समझती नहीं। उस बेंजामिन को ढूंढ के पकड़वाने वाला तू है, उसके बाद भी तुझे ये सब बोल रही है। छोड़ ना यार, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू खाना खा। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया